हे गाइस व्हाट्सअप। माय नेम इज अनब बंसर एंड यू आर वाचिंग ऑटोमेट आईक्यू। फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। तो क्या तुझे भी आज एक गूगल का क्वेश्चन सॉल्व करना है, माइक्रोसॉफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, अमेजोन का क्वेश्चन सॉल्व करना है लीड कोड पे? चलो, तो फिर मैं आज तुम्हें सिखाता हूँ कैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो लीड कोड पे एरे है। एंड देन हम सबसे पहले एरे को सीखेंगे, एरे कैसे काम करता है, बेसिक्स पता करेंगे, एरे के बेसिक्स क्या क्या है। ठीक है, मैं तुम्हें ये सब चीजें आज विजुलाइज करके साथ ही साथ एक अच्छे फॉर्मेट में समझाऊंगा। अगर तुम वीडियो पर कंसिस्टेंट रहते हो, लीड कोड की सीरीज को मेरी पर्टिकुलर फॉलो करते रहते हो, तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर हो जाएंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि 100% अच्छी हो जाएंगी, बट ये कह सकता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर हो जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करना है, सोचना कैसे है। ठीक है, देन उसके बाद हम सोचेंगे कि लाइक आगे हमें इसमें और क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट पहले हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेटर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे चलता है, लैपटॉप स्क्रीन पे, देन देखते हैं कि हमें आज क्या क्या करना है। देन उसके बाद मैं आपको लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। पीपीटी आप लोगों को क्लियर होगी इस टाइम पे। सबसे पहला आज हमारा जो टॉपिक है वो है एरे इन सी प्लस प्लस। इसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेवर्सल, प्रीफिक्स सम और 4 लीड कोड का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो बात आ जाती है, एरे क्या होता है। ठीक है, तो एरे को तुम लोग एक ऐसा समझो, एक रो ऑफ बॉक्सेस है जिसमें एक सब रो का मतलब लाइक मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक रो है उसमें एक बॉक्स है, पर्टिकुलर बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, तो एक रो में कई सारे बॉक्सेस हो सकते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट सपोज एक तुम्हारे 5 फ्रेंड्स हैं, उनके 5 दोस्तों के 5 अलग अलग फ्लैट है। ठीक है, अब हर किसी का फ्लैट कंटिन्यूअस है, मतलब लाइक एक ही रो में सारे फ्लैट बने हुए हैं। तो उस चीज को हम एरे से बोलते हैं, मतलब लाइक उसमें कंटिन्यूअस मेमोरी है, मतलब एक साथ बने हुए हैं, एक ही एड्रेस पे, मतलब एक एड्रेस के गैप पे ही बने हुए हैं। लेट्स सपोज 1000, 1002, 1004, 1006। तो इसी चीज को हम एरे बोलते हैं। कंटिन्यूअस मेमोरी होती है इनकी। ठीक है, फिक्स्ड साइज होता है, पहले से डिसाइडेड होता है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, और स्टार्टिंग इनकी हमेशा 0 से होती है, नॉट 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो नहीं सकते। ठीक है, इस चीज का मैं बहुत पर्टिकुलर ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये जब हम कोडिंग करेंगे तब वहां पे बहुत जरूरी पार्ट है। ठीक है, और अगर हम किसी एलिमेंट को इसमें एक्सेस करना चाहते हैं तो वो बिग O ऑफ 1 टाइम से ही एक्सेस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ऑल एलिमेंट स्टोर एट कंटिन्यूअस मेमोरी एड्रेस। ठीक है, सारे में एलिमेंट्स कंटिन्यूअस मेमोरी पे स्टोर होते हैं। मैंने तुम्हें ये समझाया है। ठीक है, इसमें तुम चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक विजुअल तुम्हें दिया है इस चीज का। 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 1000, 1004, 1008, 1012, 1016, 4 के गैप पे है, कंटिन्यूअस मेमोरी है, 4 बाइट्स का गैप ले रहा है, 4 से ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वैसे इन्होंने यहाँ पे मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, लाइक हाउस नंबर ऑन वन स्ट्रीट, एलो इन अ रो, ईच नेक्स्ट टू द अदर। ठीक है, इट्स कंटिन्यूअस मेमोरी है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल देके समझाया है। व्हाई दिस मैटर, रैंडम एक्सेस इज इंस्टेंट जंप टू एनी इंडेक्स डायरेक्टली। ठीक है, रैंडम में क्या होता है, हम किसी भी इंडेक्स पर डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। ठीक है, वो अभी लिंक लिस्ट में हम पढ़ेंगे कि वो रैंडम कैसे काम करता है। अगर इसका एड्रेस तुम्हें निकालना है एरे का, तो तुम इसका एक फॉर्मूला लिख लो ना, बेस एड्रेस प्लस आई इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, इससे तुम्हारा एड्रेस पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारा एड्रेस मशीन ने कौन सा एड्रेस यूज करा है। ठीक है, वैसे फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें फिर भी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कभी कभार कंपनी के राउंड्स में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ टू डिक्लेयर एरे इन सी प्लस प्लस। पहला मेथड होता है हमारे पास इंट ARR5। ठीक है, अभी मैं तुम्हें इसके बारे में एक वीडियो भी दिखाऊंगा। ठीक है, पर पहले हम समझ लेते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इंट ARR5, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, हमने एरे का साइज है 5, एरे के साइज हमने 5 डिक्लेयर करा। ठीक है, अब मेथड 2, यहाँ पे हमने सिर्फ एरे का साइज डिक्लेयर करा है, इनिशियलाइज नहीं करा है उसे। ठीक है, इनिशियलाइज उसको वैल्यूज से करा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इंट ARR5 इज इक्वल टू, हमने ब्रैकेट्स में 5 एलिमेंट लिख दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे हमने एरे के साइज को भी डिक्लेयर कर दिया, उसमें हमने वैल्यूज भी इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, मेथड 3, इसमें हमने ARR का साइज डिक्लेयर नहीं करा है, बट उसमें एलिमेंट्स डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एरे एक खुद ही लिमिटेड साइज का बनता है, और वो ऑटोमेटिकली उस एलिमेंट को सेट कर लेता है। लाइक मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो उसने 0 से लेकर 2 तक का साइज लिया होगा। ठीक है, यूज मेथड 2 फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इट्स एक्सप्लिसिट एंड अवॉइड बग्स। ठीक है, हमें मेथड 2 ही यूज करना चाहिए, बट मैं तुम्हें बोलूंगा कि रन टाइम पे ज्यादा अच्छा रहेगा। रन टाइम पे मैं अभी तुम्हें कोडिंग में सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेवर्सल और विजिटिंग एवरी एलिमेंट वन बाय वन। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। इसमें हम ट्रेवर्सल कैसे करते हैं, ट्रेवर्सल जो होता है ना, हमारा लेफ्ट से लेकर राइट होता है। इसमें 0 से स्टार्ट करते हैं, एंड के एलिमेंट तक जाते हैं। मैंने यहाँ पे नीचे कोड भी लिखा है, अभी कोडिंग पार्ट में मत देखो, कोडिंग पार्ट में तुम्हें अलग से कोड में समझाऊंगा। ठीक है, वी विजिट ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस, एक बार हम एक एलिमेंट को विजिट करते हैं। ठीक है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ एन होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट वीडियो आने वाली है उसकी भी जल्दी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रीफिक्स सम। इसको अभी लीव करो, पहले हम एरे को कंप्लीट करते हैं, मैं देन तुम्हें प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम सिखाता हूं क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। ठीक है,
चलो तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं एरे की, जिससे तुम इसे विजुलाइज करना सोच पाओ, ठीक है। देन उसके बाद करते हैं अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट। तो गाइस मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। अब तुम लोग देख पाओगे कि ये एरे कैसे कैसे काम करता है हमारा, ठीक है। मैंने ये वीडियो थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करी है कि तुम लोगों को समझ आए। पहले हमने 5 बॉक्सेस क्रिएट करे हैं, ठीक है। अब इनमें मैं वैल्यूज डालूंगा 10 20 30 40 50, ठीक है। मैंने यहाँ पे नीचे एड्रेस डाला है, कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो 4 4 का मैंने गैप देके डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सीपीयू बनाया, ठीक है। सीपीयू में हमारा क्या होता है, एलिमेंट एरे के स्टोर होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने 40 को सिलेक्ट करा तो 40 हमारा सीपीयू में जाएगा। वैसे एरे हमारा जो चलता है वो कैच मेमोरी पे चलता है, कैच मेमोरी पे चलता है। बट हमें अगर पर्टिकुलर रोक के इसे काम करना है तो हम इसको सीपीयू में पहले डालते हैं रैम पे, उसके बाद देन हम यूज करते हैं। तो मेमोरी स्ट्रक्चर अगर तुम लोगों को नहीं आता समझ में तो मैं मेमोरी स्ट्रक्चर भी तुम्हें समझाऊंगा इस चीज के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मेमोरी स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए क्या होता है कंप्यूटर का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक्सेस एरे थर्ड लिखा था, तभी उसने 40 को सिलेक्ट करा। यहाँ पे मैंने तुम्हें मेन बात बताई थी कि एरे 1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इस चीज को समझ पा रहे हो, ये थर्ड एलिमेंट है, नॉट अ फोर्थ। क्यों? क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट नहीं करा, यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट करा है। एरे हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 है। ट्रेवर्सल अब जो होगा इसका वो बिग ऑफ एन में होता है, मैंने तुम्हें भी पीपीटी में भी दिखाया था इस चीज को। बिग ऑफ एन में इसका ट्रेवर्सल होता है, ठीक है। इंसर्ट इंडेक्स, ठीक है। अब इंसर्ट करेंगे 99 को इंडेक्स 2 पे, 0 1 2, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, इससे क्या हुआ 99 अब यहाँ पे बीच में आ गया। बट हमने इंसर्ट करा कैसे, मेन बात ये होती है, हमने जो है 3 एलिमेंट्स को आगे करा, देन उसके बाद हमने सेकंड वाले एलिमेंट पे उसे फिक्स कर दिया। मतलब लाइक जो पहले सेकंड एलिमेंट था वहां से सेकंड एलिमेंट तक जो एंड तक था उसको एक गैप आगे कर दिया। देन हमने जो गैप यूज करा था उस गैप में हमने 99 को फिल कर दिया। ऐसा मतलब हमारा 1008 पे 99 फिल्ड हो गया। इंसर्शन हार्ड होता है एरे में एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट, बट इसमें हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस मेमोरी है, और इसमें हार्ड भी इसलिए है क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी है, इसको एक्सेस करना हार्ड होता है। बट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इंसर्शन डिलीशन इसमें भी सपोर्टेड है। बट लिंक लिस्ट इसके मुकाबले आसान होती है। लिंक लिस्ट अगर मैं तुम लोगों को कंसीडर करके चल रहा हूँ, कुछ लोगों को आती होगी कोडिंग ऑलरेडी, तो उन्हें पता होगा कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन आसान होता है एज कंपेयर टू एरे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका जो कवर अप करेंगे वो करेंगे एक बार ड्राई रन, देन उसके बाद मैं आपको इसको कोड करके दिखाऊंगा। कोड करने के बाद हम एरे को खत्म करके आपके सामने अब लीड कोड लाना चालू करेंगे। जो लीड कोड हमारा पहला होगा वो सारे एरे पे बेस्ड है। इसके 4 सेशंस होने वाले हैं एरे के, जिसमें हम कम से कम भी नहीं 12 लीड कोड्स कवर करेंगे। ये 16 लीड कोड का मैं टारगेट लेके चलता हूँ, बट मैं 12 लीड कोड्स कंफर्म कहता हूँ कि मैं कवर अप करूंगा, और 100% गारंटी देता हूँ। इफ यू कंसिस्टेंट हो मेरे साथ तो तुम लोगों का कंफर्म है कि तुम लोगों को एरे बिल्कुल समझ आ जाएगा। 12 की 12 वीडियोस अगर तुमने मेरी पूरी कंप्लीट देखी तो, ठीक है। और जिसने अभी तक बेसिक्स क्लियर नहीं करे पहले प्रीवियस वीडियो पे जाओ, मैं लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या नीचे तुम्हें कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे तुम जाके देख सकते हो। बाकी मैंने तुम्हें अभी एरे का ड्राई रन दिखाता हूँ। तो गाइज हमने एक आई को इनिशियलाइज करा है 0 से, और एक एरे बना लिया है जिसमें एक रो में पर्टिकुलर 5 बॉक्सेस बनाए हैं। बट मैंने हम तुम्हें बताया था कि 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 से स्टार्ट कराया हमने यहाँ पे। अब मैं तुम्हें इसमें एलिमेंट्स डाल के दिखाऊंगा कि एरे में एलिमेंट्स कैसे डलते हैं। ड्राई रन करते हैं इस चीज को। आई जब 0 है, मैंने एरे में एलिमेंट डाला 10, तो अब क्या होगा, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे 10 डल गया, ठीक है। क्योंकि आई की वैल्यू कितनी थी 0, अब आई की वैल्यू 1 है, तो एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 20, ठीक है। आई की वैल्यू 2 है, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 30, आई इज इक्वल टू 3, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 40, आई इज इक्वल टू 4, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 50। वैल्यूज हमारी 50 तक जानी है, बट हमारा जो बॉक्सेस हैं वो 0 से लेके 4 है। इसमें हम 1 से कभी स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। 1 से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। अब जो मेन आता है हमारा कि हम इसे प्रिंट कैसे करेंगे। हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, हम एक्जैक्टली 1 टाइम देखेंगे एक एलिमेंट को, ठीक है। अब लेट सपोज हम एक और लूप कंसिडर करते हैं, फॉर लूप का यूज होता है इसमें, ठीक है। हम फॉर लूप का यूज करते हैं। अब आई इज इक्वल टू जब 0 होगा तो प्रिंट होगा 10, आई इज इक्वल टू 1 होगा प्रिंट होगा 20, आई इज इक्वल टू 3 होगा, सॉरी 2 होगा तो प्रिंट होगा 30, आई इज इक्वल टू 3 होगा तो 40, आई इज इक्वल टू 4 होगा तो 50। ऐसा हमने सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी, ठीक है। यही हमारा एक एरे का ड्राई रन है। मैं तुम्हें अभी इसको इनिशियलाइज करना कोडिंग में सिखाता हूँ, और देन प्रिंट करना भी सिखाता हूँ। और इसमें पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ एन होती है, एरे की इनिशियलाइज करने की भी और ट्रेवर्सल करके प्रिंट करने की भी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बिग ऑफ 1 करते हैं क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेते। सो नाउ लेट्स मूव टू द कोडिंग स्क्रीन, ठीक है। तो गाइज हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे आ चुके हैं।
अब मैंने तुम्हें पहले कल ही बता दिया था कि ये बॉयलर प्लेट को कैसे हमें समझना है, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, ठीक है, रिटर्न 0। ये मैंने तुम्हें कल समझाया था। इफ नहीं क्लियर है तो पहले जाके वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, इसमें तुम्हें बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे वरना फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इंट एन, ठीक है। हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा सी आउट एंटर द साइज ऑफ द एरे, ठीक है। देन उसके बाद सी इन करेंगे। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, जो यहाँ पे एन है वो रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द एरे, ठीक है। साइज ऑफ द एरे हमने इनपुट ले लिया यूजर से, सी आउट सी इन का। अगर तुम्हें मतलब नहीं पता तो कल की वीडियो देखो पहले, उसके बाद तुम यहाँ पे आना, ठीक है। मैं तुम्हें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। अब हमें एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मैंने तुम्हें पीपीटी वीडियो में दिखाया था कैसे हमें इनिशियलाइज करना होता है। उसमें मैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर यूज कर रहा था, यहाँ पे मैं एन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एन उसका साइज लिया है, ठीक है। मैं यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ, रन टाइम पे इनपुट कर। अब मैं फॉर लूप डिक्लेयर करूंगा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। एक लूप बना लिया। लूप समझ नहीं आया? नहीं आया ना भाई, तूने वीडियो देखी ही नहीं है। चल कोई नहीं, वीडियो देख के आ पहले, उसके बाद, ठीक है। आगे बढ़ने की मत सोचो, पहले कंप्लीट करने की सोचो। कंसिस्टेंट रहोगे, कंटिन्यूस रहोगे तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके बाद हमें एरे को इनिशियलाइज करना है वैल्यूज के साथ। तो हम ये रन टाइम पे कर रहे हैं, मैंने ये तुम्हें कंपाइल टाइम पे अभी पीछे दिखाया था पीपीटी में। इफ अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं तुम्हें कंपाइल टाइम पे भी बता दूंगा। रन टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि हमें आगे लीड कोड में कई सारे मल्टीपल टेस्ट केस को टेस्ट करना है, तो वहां पे हम कंपाइल टाइम पे काम नहीं कर सकते, वहां पे हमें रन टाइम पे ही काम करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीन लिखूंगा एरे ऑफ आई, ठीक है। एरे ऑफ आई क्यों लिया मैंने, एरे ऑफ आई, आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। मैंने तुम्हें अभी कॉपी पे ड्राई रन करके दिखाया इस चीज को, समझो थोड़ा सा, दोबारा देखो नहीं समझ आ रहा तो, ठीक है। अब उसके बाद इसे प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट भी हम सेम ही करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। सी आउट लिख देंगे सीन की जगह बस, और उसके बाद एलिमेंट वेट अ सेकेंड, डबल कॉमर्स। मेरे से गलती हुई है, आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। इस चीज को मेनली फोकस करके रखो कि हमें डबल कॉमर्स का यूज करना है, और खासकर सेमीकोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ कोड को, आप लोग चेक करना। वेट से कोड रन करा, एरे का साइज 5 डिक्लेयर करा, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, ठीक है। हमने ट्राइवर्स भी कर लिया, इनिशियलाइज भी कर लिया एरे को। अब हम करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इफ ARR of I is equal to 30, then C out, yes the element is present, ठीक है। स्लैश एन, बस स्लैश एन छोड़ो, मैं अब आज तुम्हें एक एंड एल का भी यूज करके दिखाते हैं। हमने एंड एल का यूज नहीं करा है कहीं पे भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है एल्स, एल्स कंडीशन भी देनी चाहिए हमें, गुड फॉर प्रैक्टिस। सी आउट लो, यहाँ पे लिख दो नो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस एरे, ठीक है, एंड एल। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले ब्लॉक को हटा देते हैं जिससे तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनिशियलाइज करते हैं एरे को दोबारा। मैंने यहाँ पे 5 साइज लिया, 10 20 30 40 50, ठीक है। उसने सबका बता दिया कि ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं है क्योंकि वो लूप बार बार चल गया है, ठीक है। अब मैं इसमें काम कर सकता हूँ कि अगर ये लूप दोबारा दोबारा चल रहा है, बार बार चल रहा है लूप, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें बस एक बार ही कंपेयर करना है एरे को, ठीक है। तो हम एरे को सिर्फ वन टाइम कंपेयर करेंगे, वरना कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने एल्स कंडीशन दे रखी है, एल्स कंडीशन को मैं हटा दूंगा तो यहाँ से ये बार बार नहीं चलेगा, सिर्फ वन टाइम चलेगा। अभी आप देखना 10 20 30 40 50, ठीक है, सिर्फ वन टाइम चला, यस द एलिमेंट इज प्रेजेंट। ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एल्स कंडीशन का यूज करोगे तो ज्यादा बार लूप चल जाएगा, बट मैंने आपको दिखाने के लिए वो करा है, ठीक है।
समझ गए हो अब इस चीज को। अब हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, जो लीड कोड के क्वेश्चन है हमारे, उस पर फोकस करते हैं। देन उसके बाद मैं तुम्हें इसका नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा अगली वीडियो में, जो एरे के हमारा थोड़ा सा और डिटेल्ड में होगा, ठीक है। अभी प्रीफिक्स और सफिक्स रह गया। प्रीफिक्स और सफिक्स का एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर लीड कोड का, उससे पहले पहले मैं तुम्हें उस चीज को समझा दूंगा, प्रीफिक्स और सफिक्स को, ठीक है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है रनिंग सम ऑफ 1D एरे, लीड कोड का 1480 नंबर, ठीक है। बिल्ड अ रनिंग सम वेयर ईच एलिमेंट इज द सम ऑफ ऑल प्रीवियस एलिमेंट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। मैं अभी तुम्हें लीड कोड पे भी एक बार दिखा देता हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ा सा क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है। एक बार लीड कोड पे चलते हैं। लीड कोड पे मैं तुम्हें इस चीज को शो करता हूँ कैसे कैसे इसे करना है। 1480 रनिंग सम ऑफ 1D एरे, गिवन एन एरे नम्स, वी डिफाइन अ रनिंग सम ऑफ एन एरे एज रनिंग सम आई इज इक्वल टू सम नम 0 nums I, return the running sum of nums। एग्जाम्पल 1, इनपुट इन्होंने दे रखा है 1 2 3 4, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। हमें वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, बॉयलर प्लेट, वेट सेकेंड, C++ स्विच करते हैं, ठीक है। अभी मैं पहले तुम्हें इसको कोड करके दिखाता हूँ, फिर विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज कैसे करना है, ठीक है। कोडिंग पार्ट आसान है, कोडिंग पार्ट इस वाले क्वेश्चन का बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले कोडिंग समझो। मुझे यहाँ पे ऑप्टिमल अप्रोच को यूज करना है, तो मैं यहाँ पे किसी दूसरी चीज को यूज ही नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट नम में ही कर दूंगा काम। फॉर इंट I = 1, I लेस देन, सॉरी मुझे थोड़ा सा याद आता है कि मैं उसका यूज करता हूँ n का। ध्यान रखना जो भी हमें ऊपर दे रखा है इनिशियलाइज करके, हमें उसी का यूज करना है। nums I इज इक्वल टू nums I प्लस nums I - 1, ठीक है। अब रिटर्न nums, चेक करते हैं। यहाँ पे मेरे सारे टेस्ट केस चल गए हैं, ठीक है। रन टाइम मेरा 0 मिलीसेकंड है। मिलीसेकंड यहाँ पर डिपेंड नहीं करता ब्रो, क्योंकि ये जो रन टाइम होता है ये मशीनरी पे भी डिपेंड करता है, लीड कोड प्लेटफॉर्म पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारा कंप्यूटर और नेट कितना फास्ट है, इस पर मत जाना, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसके भी तुम्हें बताऊंगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालेंगे, पर मेरे हिसाब से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करा है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे निकालना सीखना है तो पर्टिकुलर एक वीडियो लेकर आते हैं, बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। केस 2 भी एक्सेप्टेड हो गया, केस 3 भी एक्सेप्टेड हो गया। मैंने क्या करा है यहाँ पे, इस चीज को समझना है तो अब ड्राई रन करना पड़ेगा, एक वीडियो भी देखनी पड़ेगी। हम पहले वीडियो देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद हम ड्राई रन करते हैं। फिलहाल इसे सबमिट करते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा पहला लीड कोड सबमिट हो चुका है, ठीक है, 0 ms पे। और बाकी कोड्स भी देख लेते हैं एक बार, लोगों ने डाल भी रखे हैं। अच्छा, इन्होंने वो वाला ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है गाइस, क्योंकि इसमें इन सम का यूज करा है, हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्टिमल अप्रोच लेके चलते हैं, ठीक है। हमने जो एरे दिया उसी एरे में काम कर लिया है सबने। अच्छा, इसने उन्होंने प्रीफिक्स का यूज करा है, हम प्रीफिक्स का भी करके यूज कर सकते थे। सॉल्यूशंस देखना चाहिए हमें दूसरों के भी कि उन्होंने कौन सा सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करा है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन याद नहीं होना चाहिए, हमें सारे सॉल्यूशंस आने चाहिए उसके, ठीक है। बाकी हमें जब ये विजुअलाइज करना आ जाएगा तो हमें ये सॉल्यूशन भी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसकी वीडियो खोल लेता हूँ, आपको तब बताता हूँ कि हमें इसे कैसे कैसे सोल्व करना है, फिर ड्राई रन करते हैं, तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो गाइस वीडियो मैंने खोल रही है, रनिंग सम ऑफ 1D एरे ऑप्टिमल अप्रोच बिग ऑफ 1 स्पेस इन प्लेस अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो मैंने एक लूप बना रखा है, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो लूप बना रखा है एक, I int I इज इक्वल टू 1, I nums डॉट साइज, मैंने भी यही यूज करा है। nums I इज इक्वल टू nums I - 1, कैसे भी लिख लो, आ गया पीछे प्लस ही है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम समझना इस चीज को, 1, मैं थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा समझ आएगा। 1 + 2 3, हमने एरे 1 के इंडेक्स पे अब 3 डाल दिया है। 3 + 3 6, एरे 2 के इंडेक्स पे हमने 6 डाल दिया है, जो पिछले का प्रीवियस का सम है, प्रीवियस एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट से जो करंट एलिमेंट है, प्रीवियस एलिमेंट का जो सम आ रहा है हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। 6 + 4 10, ठीक है। पूरा एरे इनिशियलाइज्ड हो गया, जो हमें चाहिए था वो आंसर आ गया है। अब हम इसे एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसे ड्राई रन करते हैं एक बार अच्छे से। तो गाइस हमने यहाँ पे i को 1 से स्टार्ट करा है, ठीक है। i को 1 से स्टार्ट करने का कारण क्या है, क्योंकि 0th एलिमेंट पे जो वैल्यू है वो हमारी सेम रहनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि 0 से पहले कुछ है नहीं, 0 से पहले गार्बेज होता है, तो हम इसे 1 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 1 से मैंने इसे स्टार्ट करा, 1th एलिमेंट पे हमारा 2 है,
ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, nums i इज इक्वल टू num i प्लस num i माइनस 1। तो num i हमारा अभी क्या है, मैं कमेंट करके दिखाता हूं तुम्हें। num i हमारा करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट हमारा इस टाइम पे 2 है। ठीक है, करंट एलिमेंट 2 है। प्रीवियस एलिमेंट ये num i माइनस 1 मतलब i माइनस 1, i हमारा क्या है 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो वो जीरोथ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस टाइम कौन सा वाले एलिमेंट पे है, करंट पे 2 पे, जो वनथ इंडेक्स पे। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो आंसर क्या कह रहा है, हमें num i प्लस num i माइनस 1 करना है। तो हमारा प्रीवियस एलिमेंट क्या है 1, 2 प्लस 1 3। ठीक है, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो यहां पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने num i मतलब num i 1 थी इंडेक्स पे, हमने उसकी वैल्यू फिक्स कर दी है। ठीक है, इस चीज को समझो कोड के उससे हेल्प से, मैं तुम्हें कोड से ही समझा रहा हूं। अब देन हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, अभी यहाँ पे सेम लिख देते हैं। ठीक है, सेम है। अब हमारा 1 3 तो हो गया फिक्स्ड। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट i की वैल्यू अब हमारी हो चुकी है 2। ठीक है, i की वैल्यू 2 हो चुकी है। हम करंट एलिमेंट कौन से पे हैं, करंट एलिमेंट इस टाइम हमारा 3 है। ठीक है, करंट एलिमेंट 3 है। प्रीवियस एलिमेंट हमारा क्या है 3, 3 प्लस 3 6, 1 3 6। ठीक है, अब हमारा i कितना हो चुका है 3। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है 4। 4 को देखो, 4 हमारा थर्ड एलिमेंट है। तो हम करंट एलिमेंट इस टाइम किस पे, 4 पे। ठीक है, करंट एलिमेंट क्या है 4, और प्रीवियस एलिमेंट क्या है 6, 6 प्लस 4 10। तो हमारा 1 3 6 10। ठीक है, अब यहां पे हमारा वो हो गया है। अब हमारा आई आगे बढ़ जाएगा, आई आगे बढ़ा, आई हमारा कितना हो चुका है 4। फोर्थ एलिमेंट हमारा इस टाइम 5 है। ठीक है, 5 हमारा इस टाइम करंट है। ठीक है, और जो प्रीवियस एलिमेंट है वो हमारा क्या है 10। ठीक है, करंट और इसको हमें प्लस करना है, कितना आया 15। ठीक है, अब हमारा 1 3 6 10 15 ये हमारा इसका ड्राई रन था। ये i इज इक्वल टू 2 पे हो गया, या i इज इक्वल टू 3 पे हो गया, या i इज इक्वल टू 4 पे हो गया, और i इज इक्वल टू 5 पे हो गया। ठीक है, हमने जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं करा, जीरो से पहले गार्बेज वैल्यू आती है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का मतलब था, जो मैंने आपको ड्राई रन में समझा दिया है अच्छे से। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में मुझे दोबारा बता देना, मैं तुम्हें ये पर्टिकुलर किसी एक और वीडियो में समझा दूंगा। और ये इजी क्वेश्चन था, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और भी हार्ड हो जाएंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, तो गाइस पहला लीड कोड हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट लीड कोड आता है 1732। इसका नंबर है, इजी क्वेश्चन है, गूगल अमेजोन में इसका एक एक क्वेश्चन आया है राउंड 1 में। ठीक है, इसमें फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्वेश्चन का जो हमारा मेन टॉपिक है, इमेजिन अ साइक्लिस्ट अपॉन अप हिल एंड डाउन हिल, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट रीच्ड। चलिए लीड कोड पे चलते हैं, एक बार वहां पर अच्छे से समझेंगे। देखिए लीड कोड पे देखिए 1732, फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। देयर इज अ बाइकर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप। द रोड ट्रिप कंसिस्ट of n plus 1 points at different altitudes. The biker start his trip at point 0 with altitude equals 0. You are given an integer array gain of length n, where gain I is the net gain in altitude between point I and I plus 1 for all. Return the highest altitude of a point. यहाँ पे हमें जो कह रखा है वो कहता है कि हमारा जो ट्रिप स्टार्ट होती है उसका हाईएस्ट एल्टीट्यूड भी 0 है और करंट एल्टीट्यूड भी 0 है। ठीक है, नेक्स्ट हमें इन्होंने बता रखा है कि एरे एक गेन एरे है जो बाइकर ट्रेवल करता है, तो उसके हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, वेयर लेंथ एन, हमें एन लेंथ में दे रखे हैं। ठीक है, वेयर गेन आई इज अ नेट गेन इन एल्टीट्यूड, जहां पे हमारा ये जो गेन आई रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो हमारा एरे रिप्रेजेंट करेगा वो नेट गेन को रिप्रेजेंट करेगा एल्टीट्यूड। पॉइंट्स आई एंड आई प्लस 1 फॉर ऑल, 0 लेस देन इक्वल टू आई और i should be less than n. Return the highest altitude of a point. अभी नहीं समझ आ रहा, एक बार ड्राई रन करेंगे, एक बार अच्छे से समझेंगे और वीडियो भी विजुलाइज करेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो पे चलते हैं, एक बार वीडियो देख लेते हैं इसकी। तो गाइस वीडियो मैंने तुम्हारे लिए ऑन कर दी है, प्ले करते हैं। फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड अ बाइकर रोड ट्रिप, ट्रैक द एल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 -5 -4 1 1 -6, ये तुम्हारा एरे है, ध्यान रखना। यहाँ पे एलिमेंट जो हमारे चालू होता है, मतलब लाइक जो बाइकर हमारा चालू करता है वो 0 करंट एल्टीट्यूड है, 0 हाईएस्ट एल्टीट्यूड है उसका। ठीक है, अब सबसे पहले वो -5 पे गया, तो अब हम पहले निकालेंगे कि करंट एल्टीट्यूड उसका कितना है। 0 प्लस -5 कितना हुआ -5, -5 हमने एल्टीट्यूड में डाला। ठीक है, एल्टीट्यूड में डाला, देन उसके बाद हमने अब इसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, -4 आ गया, -4 उससे छोटा है, +1 मतलब +1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे -4 को करंट एल्टीट्यूड बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने 1 को डाला, 1 हमारा करंट एल्टीट्यूड हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो उससे 5 ग्रेटर है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं +0,
कोई फर्क नहीं आएगा, करंट एल्टीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। -7, यहाँ पे भी करंट एल्टीट्यूड चेंज हो गया, -6 हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे कम था ये। अब उसके बाद हम चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट हम ग्राफ में समझेंगे थोड़ा सा और आसानी से। देखो यहाँ पे समझो, 0 -5 तक गया, -4 तक गया, ग्रीन लाइन है। -4 से 3 पर गया, ग्रीन लाइन है। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 1 है। तो मैक्स एल्टीट्यूड हमारे बाइकर ने कितना कवर अप करा? 1। बाकी अभी तुम्हें मैं ड्राई रन में समझाता हूँ, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। मैं समझता हूँ वीडियो में नहीं क्लियर हो रहा है इतना अच्छे से, तो ड्राई रन में बहुत अच्छे से समझ आएगा ये चीज, क्योंकि ड्राई रन में बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं ड्राई रन की तरफ अब। तो गाइज यहाँ पे एक एरर ले लिया गेन का, जो हमने लीड कोड के एग्जांपल में भी देखा था, -5 1 5 0 -7। साइड में मैंने सूडो कोड लिख रखा है। सूडो कोड अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं बाद में बताऊंगा, पर सूडो कोड को हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे आसानी से। ठीक है, चाहे तुम C++ कर लो, जावा कर लो, पाइथन कर लो, ठीक है, तो जो हमारा मन करे। यहाँ पे हमने एक एरे लिया है। अब स्टेप 1 हमारा क्या होगा? स्टेप 1 हम कैलकुलेट करेंगे इसका करंट एल्टीट्यूड। करंट एल्टीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट एल्टीट्यूड निकालने का जो तरीका है वो हमारे पास ये है कि हम इसे 0 से स्टार्ट करा था, क्योंकि हमारे पास जो करंट था वो 0 से, और हाईएस्ट भी हमारा 0 से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले हम करंट एल्टीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है, करंट एल्टीट्यूड प्लस इक्वल टू गेन आई। इसका मतलब क्या है? करंट एल्टीट्यूड इज इक्वल टू करंट ALT, एल्टीट्यूड समझ लेना, और गेन आई। ठीक है, तो गेन आई मतलब गेन आई हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई। आई हमारा इस टाइम कितना है? 0। 0 से हमारा स्टार्ट हुआ, तो करंट एल्टीट्यूड हमारा इस टाइम कितना है? 0। और गेन आई कितना है हमारा इस टाइम पे? कितना है गेन आई? -5। -5, ठीक है, कितना हो गया? -5। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, आई हमारा कितना हो गया? 1। ठीक है, 1 हो गया। या मैं तुम्हें डायरेक्ट ही बताता हूँ, अभी आई हमारा 0 कंडीशन पे है, तो हम हाईएस्ट एल्टीट्यूड भी इससे निकाल लेंगे। मैक्स को हम हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैलकुलेट करने का बेस्ट ऑप्शन हमारे पे ये होता है कि हम इसको मैक्स कंसीडर करते हैं। तो मैक्स का मैंने एक फंक्शन लिया है। मैक्स का फंक्शन तुम्हें C++ में भी मिल जाएगा, जावा में मिल जाएगा, पाइथन में भी मिल जाएगा। सी में तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा, वहां पे कोई ऐसा एक्सेस है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्स फंक्शन है, इसको करंट एल्टीट्यूड को कंपेयर करेंगे हाईएस्ट एल्टीट्यूड से। इफ हमारा करंट एल्टीट्यूड जो इस टाइम -5 है, इफ अगर वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड से बड़ा है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड हमारा कितना है इस टाइम? 0। 0 और -5 में से बड़ा कौन होता है? 0। तो हमने यहाँ पे 0 हाईएस्ट एल्टीट्यूड ही रहने दिया। ठीक है, अभी हमारा हाईएस्ट एल्टीट्यूड 0 ही है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम जाएंगे, करंट एल्टीट्यूड अब जो होगा हमारा वो हम कैलकुलेट करेंगे फिर से। करंट एल्टीट्यूड को मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा, थोड़ा सा आप लोग को फोकस करना। ठीक है, करंट एल्टीट्यूड हमारा इस टाइम कितना है? आई हमारा कितना हो गया? 1। और करंट एल्टीट्यूड हमारा 1 पे कितना है? 1। और जो हमारा गेन आई है, सॉरी, हमारा जो करंट एल्टीट्यूड है वो तो हमारा इस टाइम पे -5 है। ठीक है, और जो हमारा गेन आई है वो कितना है? हमारा 1। तो कितना आ गया? -4। -4 आ गया। अब हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। हाईएस्ट एल्टीट्यूड निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? कंपेयर कर लेंगे करंट एल्टीट्यूड को और हाईएस्ट एल्टीट्यूड को। तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड हमारा उस टाइम पे कितना था? 0। तो करंट एल्टीट्यूड अभी कितना हमारा? -4, 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए? 0। 0 ही हमारा हाईएस्ट एल्टीट्यूड है अभी भी। स्टेप 3 करते हैं। आई कितना हो गया हमारा? 2। ठीक है, अब हम स्टेप 3 पे गए। करंट एल्टीट्यूड हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे अब की बार? जो हमारा करंट एल्टीट्यूड है कितना? -4, और गेन आई मतलब आई हमारा 2 पे कितना है? 2 पे हमारा आई 4 है, +5 करा, कितना हो गया? 1। अब हाईएस्ट एल्टीट्यूड निकालते हैं। हाईएस्ट एल्टीट्यूड आप ऐसे समझिए, माइनस हमारा इस टाइम करंट एल्टीट्यूड कितना है? 1, सॉरी, और हाईएस्ट एल्टीट्यूड कितना था? 0। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। हाईएस्ट एल्टीट्यूड चेंज हो गया हमारा। स्टेप 4, आई कितना हो गया? 3। करंट एल्टीट्यूड दोबारा कैलकुलेट करेंगे। करंट एल्टीट्यूड हमारा पिछली बार कितना था? 1। और गेन आई कितना है? 0, क्योंकि आई हमारा 3 पे कितना है? 0। देन हम कैलकुलेट करेंगे कितना हो गया करंट एल्टीट्यूड? 1 फिर से। हाईएस्ट एल्टीट्यूड कितना आएगा? 1,1, 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें से मैक्स 1 ही है। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? -7। करंट एल्टीट्यूड कितना है? करंट एल्टीट्यूड कितना है हमारा? 1। और गेन आई कितना है? गेन आई मतलब आई हमारा इस टाइम कितना है? 4। और गेन आई हमारा कितना हो गया? -7। तो -7, ठीक है, कितना हो गया? -6। हाईएस्ट कितना है?
हाईएस्ट क्या चल रहा है हमारा, 1 चल रहा है ना। 1 कॉमा -6 को कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है, 1। तो हमारा हाईएस्ट एल्टीट्यूड कितना है, 1। यही हमारे कोड का आंसर है, यही हमारे कोड में होना था। मैंने आपको ये पूरा ड्राई रन करके दिखाया है। अगर नहीं समझ आ रहा है मुझे फिर भी कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें और क्लियर बता दूंगा इस चीज को। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आसान है। अभी मैं तुम्हें इसका एक कोडिंग पार्ट दिखाने वाला हूँ जो हम नीट कोड में करके देखेंगे। यही सूडो कोड है, तो इसे हम कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे C++ में। ठीक है, दैट्स ऑल। सो गाइस, हम लीड कोड पे आ चुके हैं अपने। अब यहाँ पे मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ इसका। मैंने आपको बताया था, एक हमें करंट एल्टीट्यूड लेना है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ इसमें ऐसे नाम से कुछ भी, थोड़ा सा आसान रहेगा, इजिकल टू 0। और आसान कर लेते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा आसान रहने देते हैं कोड को, क्योंकि वेरिएबल्स को आपको शॉर्टर ही लेना चाहिए, गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, और हाईएस्ट। अब हम एरे को स्टार्ट करेंगे, इंट आई इजिकल टू 0, आई लेस देन गेन डॉट साइज। हाँ, साइज के बारे में मैंने आपको पिछले वाले में भी नहीं बताया। ये एक पर्टिकुलर डिफाइंड फंक्शन है इसका ऑलरेडी C++ में, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये आपको सी में नहीं मिलेगा पर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे और पहले ऐड करेंगे फिर कंपेयरिंग करेंगे। तो पहले ऐड कर लेते हैं, करंट प्लस इक्वल टू गेन ऑफ आई। फिर क्या करना था, मैंने आपको बताया था, हाई को मैक्स करेंगे, करंट, बस आप कुछ भी लिख लीजिए, करंट कॉमा हाई। ठीक है, अब वो कंपेयर करता जाएगा। अब हम यहाँ पे रिटर्न मार देंगे, रिटर्न हाई। वेट अ सेकंड, सेमीकोलन रह गया, आप लोग भी ध्यान रखना इस चीज का, सेमीकोलन बहुत जरूरी है। टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट कर देते हैं कोड को। ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच को यूज करा, रन टाइम 0 है। बाकी आप लोगों को ये वाला कोड अगर समझ नहीं आया है अब भी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, वीडियो भी दिखा दी है आप लोगों को, वीडियो में भी समझा दिया है अच्छे से। दूसरा, मैंने आपको ड्राई रन भी कर दिया है इस चीज को। नहीं समझ आया अब भी तो कमेंट में बता देना, मैं कोई बात नहीं, आपको दोबारा समझा दूंगा। मैं पर्टिकुलर ऐसा टीचर नहीं हूँ कि लाइक वो बता दिया उसमें। ठीक है, टीच मैं ऐसा कर रहा हूँ कि लाइक तुम लोगों को भी समझ आना चाहिए। नहीं समझ आ रहा तो बताओ, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, कमेंट्स में पूछो, मैं आंसर करूंगा। गाइज, नेक्स्ट लीड कोड पे आ चुके हैं, फाइंड द पाइवट इंडेक्स। Amazon, ब्लूमबर्ग, फेसबुक, फेवरेट क्वेश्चन, राउंड 1। ठीक है, फाइंड द इंडेक्स वेयर द लेफ्ट सम इक्वल्स राइट सम। अच्छा क्वेश्चन है, पाइवट एलिमेंट आपको बहुत काम आने वाला है, ये अभी तुम्हें सॉर्टिंग में भी काम आएगा। ठीक है, पाइवट सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं चाहिए, पाइवट अभी सॉर्टिंग में भी काम आएगा। अगर जिन लोगों को पता है किस सॉर्टिंग में रिक्वायर्ड होता है पाइवट एलिमेंट, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैं तुम्हें पर एक हिंट दे रहा हूँ, पाइवट एलिमेंट अभी आगे भी काम आएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना जितना हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम पर्पज से भी, एकेडमिक्स में भी कई बार पूछा जाता है पाइवट एलिमेंट, आपके वाइवा पर्पज से भी, कंपनीज के पर्पज से भी कई बार कंपनीज पाइवट एलिमेंट के बारे में पूछती हैं कि पाइवट एलिमेंट कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि पाइवट एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसको अब समझाता हूँ, पाइवट एलिमेंट वाला क्वेश्चन हमें कैसे करना है। पहले लीड कोड पे चल लेते हैं। इसका प्रॉब्लम नंबर है 724। 724, find the pivot index. Given an array of integer nums, calculate the pivot index of this array. The pivot index is the index where the sum of all the numbers strictly to the left of the index is equal to the sum of all the numbers strictly to the index right. If the index is on the left edge of the array, then the left sum is 0 because there are no elements to the left. This applies to the right edge of the array. Return the leftmost pivot index if no such index exists. Return -1. ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा, मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा इस चीज के बारे में। पाइवट इंडेक्स को तुम ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो पाइवट इंडेक्स का काम करते हैं वो होता है, लेफ्ट हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं और राइट को हम कैलकुलेट करते हैं इक्वल है नहीं है। ठीक है, अब लेफ्ट को 1 करा तो हम एक एलिमेंट को रिमूव करके दोबारा प्लस करते हैं, 3 6 5 6 20, नहीं अब भी इक्वल नहीं है। ट्राई पाइवट 2, 1 + 7 8। ठीक है, 7 हमने हटा दिया था तो 7 हमने यहाँ पे 2 वाले उस पर डाल दिया। 1 + 7 = 8, 6 + 5 + 6 17, अब भी नहीं इक्वल हुआ है। 3 को रिमूव करा था, 3 को आगे डालेंगे। 1 + 7 + 3 = 11, राइट कितना है 11, मैच हो गया। पाइवट इंडेक्स हमारा क्या है 3। ठीक है,
ऐसा हम इसे कैलकुलेट करते हैं। पहले वीडियो पे चलते हैं, वीडियो पे थोड़ा और क्लियरेंस हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं ड्राई रन। ड्राई रन में आपको समझ आएगा, देन कोड। ठीक है, तो वीडियो पे आ चुके हैं हम। फाइंड द पाइवट इंडेक्स, फाइंड वेयर द लेफ्ट सम इक्वल्स टू राइट सम। चलते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पाइवट इंडेक्स? इसने बता दिया पाइवट इंडेक्स क्या होता है। इसने 1 + 7 + 3 = 11, 5 + 6 11। जहां पे हमारे राइट और लेफ्ट का सम इक्वल इक्वल बैठ रहा है ना, जिस एलिमेंट को डिवाइड करने से, मतलब लाइक मैंने यहां एक मिडिल एलिमेंट चुना, उसका लेफ्ट और उसके राइट का सम इक्वल बैठ रहा है, तो वो एलिमेंट पाइवट हो गया मेरा। समझे? बाकी ट्राई रन में और अच्छे समझते हैं। बैलेंस स्केल, यहां पे हमने क्या करा, पहले 1 डाला 27 हो गया, 7 डाला 20 हो गया, 3 डाला 17 हो गया, और ये 8 हो गया लेफ्ट, 6 डाला 11 मैच। यही हमारा पाइवट इंडेक्स होता है। ठीक है, बाकायदा यहाँ पे देखो, लेफ्ट वैल्यू 0 थी, 1 27, 1 7 20, 7 1 + 7 8, -3 17, 3 + 8 11, 17 -6 11 मैच हो गया। एक बार ड्राई रन कर लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी ड्राई रन पे देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे साइड में मैंने कोड लिखा है, इसका सूडो कोड है। एक एरे है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम इसका टोटल सम निकालेंगे एरे का। 1 + 7 + 3 + 6 + 5 + 6 कितना होता है? 8 3 11 17 22 28। इसका सम आ गया हमारे पास। अब हमारा स्टेप 1 होता है, हमारा ये अपर वाला कोड इसका सम निकालने के लिए ही है। ठीक है, अब हमने एक वेरिएबल लेफ्ट सम इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, अब एक लूप स्टार्ट करते हैं, वो भी 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जाएगा कहाँ तक? नम्स तक, मतलब नम्स के जितना हमारा साइज होगा। राइट सम निकालेंगे, राइट सम कैलकुलेट करना है हमें, सबसे जरूरी जो है हमारे लिए, तभी हम उसे वेरीफाई कर पाएंगे। तो राइट सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि जो हमारा एलिमेंट होना चाहिए उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास राइट साइड इस टाइम कितना होना चाहिए? राइट साइड इस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो 0 से इनिशियलाइज्ड है, लेफ्ट सम हमारा 0 से इनिशियलाइज्ड है। तो राइट सम हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट पहले हम लिखेंगे टोटल सम। टोटल सम कितना है? 28, माइनस करेंगे लेफ्ट सम को। ठीक है, और आल्सो उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें अभी भी एक चीज की कमी है, हम नम्स ऑफ आई को भी इसमें करते हुए चलेंगे, जिससे हमारा काम होता रहे। मैंने आपको टेबल से दिखाया था। 28 माइनस लेफ्ट सम कितना है? 0। नम्स ऑफ आई कितना है? आई हमारा कितना है? 0। आई कितना है? 1। 28 माइनस 1 कितना होता है? 28 माइनस 1 हमारा होता है 27। स्टेप 2, अब हम कंपेयर करेंगे कंडीशन को। लेफ्ट सम इक्वल टू राइट सम हो रहा है? लेफ्ट सम कितना है? 0। 0 इक्वल टू 27? नहीं यार, नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेफ्ट सम मैंने कितना डिफाइन कर रखा है? लेफ्ट सम प्लस नम आई। लेफ्ट सम कितना है? 0, और हमारा नम आई कितना है? 1 1। ठीक है, अब हम स्टेप 3 में थोड़ा मैं फास्टर करूंगा इस चीज को, क्योंकि मैंने आपको स्टेप 1 में अच्छे से समझाया है। अब राइट सम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? राइट सम इस टाइम हमारे पे 27 है, लेफ्ट सम हमारे पे कितना है? 1, और नम्स ऑफ आई कितना है हमारे पे इस टाइम? 7। क्यों? आई इज इक्वल टू 2 हो चुका है हमारा। ठीक है, आई इज इक्वल टू 2 है। राइट सम हमारा कितना आ गया? 28 माइनस 7 26, 26 माइनस 7 कितना आता है हमारा? 19। ठीक है, अभी भी इक्वल नहीं बैठ रहा है। अब बताइए 1 इक्वल टू 19 है? नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो हमने स्टेप 2 में करा था। लेफ्ट सम हमारा कितना था? 1, और नम ऑफ आई हमारा इस टाइम कितना है? 7। 1 + 7
8। स्टेप 4 पे चलिए। राइट सम निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, 19 हमारा राइट सम है, -3 करेंगे और माइनस हमें और क्या करना था इसमें से बताइए, हमें इसमें से लेफ्ट सम और माइनस करना था, -8 कर देंगे। ठीक है गाइज, स्टेप 3 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन एरर हो गई थी, 28 आना था, यहाँ पे 27 लिख दिया मैंने, आंसर 20 आएगा। ठीक है 20 यहाँ पे आएगा, देन उसके बाद 1 + 7 8 हो जाता है। अब यहाँ पे भी हमारा 28 ही आएगा, मैं क्या गलती कर रहा था इसमें। ठीक है -3 -8 कितना हो जाता है, 11। 11 माइनस 28 - 11 17। ठीक है लेफ्ट सम कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट सम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, ये क्योंकि इक्वल टू बैठ रहा है, चेक कर लेते हैं। हमारा 17 आया राइट सम, और लेफ्ट सम हमारे पे कितना था, लेफ्ट सम हमारे पे 8। इक्वल है नहीं है। अब लेफ्ट सम कैलकुलेट दोबारा करेंगे हम, 8 प्लस हमारा वो एलिमेंट क्या था 3, कितना आ गया 11। स्टेप 5 पे चलते हैं। अब दोबारा करेंगे राइट सम को, 28 माइनस लेफ्ट सम कितना है 11। ठीक है और माइनस कितना करना है 6। 28 - 11 16, और 16 माइनस 17 - 6 = 11। ठीक है अब हमारा चेक करते हैं, लेफ्ट सम कितना था 11, राइट सम कितना है 11, वेरीफाई हो गया, रिटर्न कर देंगे। ठीक है हमने रिटर्न कर दिया 11। बस यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी, हमें यहाँ पे टोटल सम लेके चलना है, जो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैंने ऊपर सही लिखा हुआ उस चीज़ को, आप लोग इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ड्राई रन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। और दूसरा, अगर नहीं आता है तो हम रिटर्न -1 करेंगे, क्योंकि एज अ लीड कोड में इस चीज़ को डिफाइन करा गया है कि अगर नहीं हो रहा है तो उसे हम -1 ही बोलेंगे, और हमेशा लेफ्ट सम कंपेयर करने के बाद ही आएगा। ठीक है अब हम कोड को चेक करते हैं लीड कोड पे करके, देन हम वेरीफाई करते हैं कि ये सही है या नहीं है कोड को। ठीक है यही ड्राई रन था इस कोड का। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइज हम लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब चेक करते हैं कोडिंग कैसे करना है इसको। ठीक है मैंने आपको सूडो कोड और ड्राई रन दोनों दिखा दिया, वीडियो भी विजुलाइज करवा दिया है, तो लेट्स कोड इट। ठीक है सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे, तो मैं एक वेरिएबल लूंगा इंट टोटल = 0 फॉर इंट ठीक है अब हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया इससे, देन हम कैलकुलेट करेंगे मेन। अब हम इसको कंपेयर करेंगे देन वेरीफाई करेंगे, यही हमारा इस कोड की अप्रोच है। तो सबसे पहले हम एक और वेरिएबल लेंगे इंट लेफ्ट सम = 0। ठीक है देन हम उसके बाद लेंगे एक इंडेक्स आई, तो सो फॉर इंट आई = 0, आई लेस देन nums डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है अब इसको स्टार्ट करेंगे लूप को। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इसका राइट सम कैलकुलेट करना है, इंट राइट = सम भी लिख देते हैं, राइट सम = टोटल माइनस लेफ्ट माइनस नम्स ऑफ आई। ठीक है यहाँ कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का तरीका क्या था, इफ लेफ्ट सम = राइट सम देन रिटर्न आई। हमें उस इंडेक्स को प्रिंट करना है जहां पे ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स लिख देंगे। हम लेफ्ट सम को लेफ्ट सम प्लस नम्स आई। ठीक है देन उसके बाद अगर ये काम नहीं करता तो हम रिटर्न -1 कर देंगे, क्योंकि एज अ लीड कोड में इस चीज को बोला गया है। ठीक है ये इसका कोड है।
पहले हमने टोटल निकाला, देन उसके बाद लेफ्ट सम वेरिएबल डिक्लेयर करा, फिर राइट सम वेरिएबल डिक्लेयर करा, वेरिएबल राइट सम को कैलकुलेट करा, अगर राइट सम लेफ्ट सम के इक्वल है तो रिटर्न आई कर दिया, देन लेफ्ट सम को प्लस कर दिया इफ अगर वो इक्वल नहीं है। चेक कर लेते हैं, वेट अ सेकंड, ओके ब्रैकेट्स रह गए, ध्यान रखना इस चीज का, आप भी ब्रैकेट्स। सॉरी थोड़ा सा सिंटेक्स एरर है। ठीक है, कोड सही था, बस सिंटेक्स एरर थी। आपके सामने है रिजल्ट। ठीक है, हमारा जो कोड है वो बिल्कुल करेक्ट है, 0 मिली सेकेंड पर रन कर रहा है। ठीक है, सबमिट करते हैं। डन, देखिए 100% हो गया। बाकी अप्रोच देख लेते हैं थोड़ी बहुत, कई सारी अप्रोच होंगी इसके लिए। प्री, एच प्री, ओके, पाइवेट इंडेक्स का यूज करें। आपको आगे भी पाइवेट एलिमेंट कैलकुलेट करना रहेगा, तो इस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। मतलब हम उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी पूरे एरे का प्रोडक्ट निकालना है। समझो इस चीज को, लाइक 1 2 3 4 है, तो 1 को छोड़ के 2 3 4, 2 3 just 6, 6 4 24, देख रहे हो पहला एलिमेंट 24 है, ऐसी मैंने 2 को छोड़ा, 1 3 3, 3 4 12। ठीक है, मतलब हमें उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी पूरे एरे का निकालना है। बट यहां पे एक दिक्कत है, हमें यहां पे इस क्वेश्चन को बिग ऑफ एन में करना है, और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है फैंग बेस्ड कंपनीज का। सो उनका जो क्वेश्चन होता है वो ये नहीं कहते कि आप ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज करो। मैंने कल भी डिस्कस करा था ब्रूट फोर्स को, हमें यहाँ पे ब्रूट फोर्स को यूज नहीं करना है। अब हमारा आता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स हम यहाँ पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स मैं आपको बताता हूँ। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब वो है उस एलिमेंट तक हम जाएंगे। मतलब लाइक लेट सपोज मैंने प्रीफिक्स लिया है 4, ठीक है, तो मेरे 4 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैं वहां तक जाऊंगा। ठीक है, सफिक्स क्या होता है? 4 के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है, 4 से अगर हम 4 तक जा रहे हैं तो वो प्रीफिक्स है, 4 के बाद के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो वो सफिक्स है। एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक अगर एक्सेस कर रहे हैं तो वो प्रीफिक्स है, और एक पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद एक्सेस कर रहे हैं तो वो सफिक्स है। समझ आ गया होगा, बाकी ड्राई रन में समझेंगे, और अभी मैं आपको इसका वीडियो विजुलाइज करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं नीट कोड पे। 238 इसका नंबर है। चलिए, given an integer array nums, return an array answer such that answer I is equal to the product of all the elements of nums, expect nums I, the product of any prefix or suffix of nums is guaranteed to fit in a 32-bit integer। ठीक है, 32 बिट के इंटीजर तक हमें फिट करना है। ये लाइक मतलब लीड कोड ने एक हमें लिमिटेशंस दी हैं। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन बिग ऑफ एन। इफ अगर मैं इसे बार बार करूंगा तो बिग ऑफ एन स्क्वायर में चला जाएगा, जिसे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच भी कहते हैं, एंड द वर्स्ट केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको बताया था 1 को छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है, बट अब ये करेंगे कैसे, हमें ये करना कैसे है? पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसको करके दिखाता हूं ड्राई रन कोड के साथ। सो गाइस वीडियो पे आ चुके हैं, देखते हैं मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। मैंने वीडियो प्ले कर दिया आपके सामने। ब्रूट फोर्स क्यों यूज नहीं करनी? बिग ऑफ एन स्क्वायर टू स्लो, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इस अप्रोच को हमें नहीं यूज करना है इसमें। द की इनसाइट, आंसर i इज इक्वल टू प्रीफिक्स i मल्टीप्लाई बाय सफिक्स i। मतलब हम प्रीफिक्स i उस एलिमेंट तक जाएंगे और उस एलिमेंट से पहले के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सफिक्स i उस एलिमेंट के बाद के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, देन प्रीफिक्स i मल्टीप्लाई बाय सफिक्स i, वही हमारा पर्टिकुलर आंसर होगा। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं वीडियोस में, आपको समझ आएगा। जैसे इसने प्रीफिक्स लिया है 1 से लेके 2 तक, 2 तक प्रीफिक्स है, सफिक्स इसने माना है 4 तक, हम 3 तक गए थे पर इसने 2 को प्रीफिक्स मान लिया है। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो जाता है, आंसर कितना है 8। ठीक है, पास 1। थोड़ा डिटेल में चलता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1, ठीक है, 2 6। समझो इस चीज को, इसने प्रीफिक्स कैसे कैलकुलेट करा? प्रीफिक्स ऑफ i nums 0 मल्टीप्लाई बाय nums i माइनस 1। i मतलब 1 माइनस 1 0। तो हमने जैसे मल्टीप्लाई करा
नम्स 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, हो गया कैलकुलेट। सफिक्स को कैलकुलेट करते हैं। 4 i प्लस 1 पे चलता है ये वाला, इन n-1 में 4 1 आया, 1 4 जा 4, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करेंगे, 1 4 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, चेक इट, ठीक है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स कैलकुलेट हो गए हमारे। अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें आंसर कैसे निकालता है। 1 24 24, 1 12 12, 2 4 8, 6 1 1, 1 24 24, 1 12 12, 2 4 8, 6 1 1। समझे, बहुत आसान है, इसकी अप्रोच बहुत ईजी है। अभी जब मैं ड्राई रन करूंगा तो और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब ड्राई रन पे चलते हैं, एक बार मैं आपको इसे पूरा समझाता हूँ विद कोड, कोड भी है मेरे पास इसका, ठीक है। कोड में समझेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो तो ड्राई रन करते हैं एक बार। तो गाइस अब मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया साइड में इसका, ठीक है। ये फॉर्मुलाज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, ये याद रखने जरूरी है। प्रीफिक्स आई माइनस 1 नम्स आई, सफिक्स आई प्लस 1 नम्स आई। एरे हमारे पास गिवन है। अब मैं तुम्हें ड्राई रन करके दिखाता हूँ। स्टेप 1 हमारा क्या होगा इसका, पहले हम प्रीफिक्स कैलकुलेट करेंगे। प्रीफिक्स कैलकुलेट करते हैं इसका, ठीक है। कोड को बाय छोड़ दो, अभी कोड को मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ इसका कोड कैसे डिजाइन करा है, बट पहले हम इसको इंपॉर्टेंट समझते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये 1 है, तो मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स को ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आंसर 0, ये मतलब प्रीफिक्स मानो तुम, अभी इसे मैंने यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर रखा है। तो मतलब प्रीफिक्स 0 पे इस टाइम कितना एलिमेंट है, 1। और प्रीफिक्स जो हमारा 1 चालू होगा वो इससे होगा, ठीक है, यहां से चालू हो रहा है। बट हम जो करते हैं इसमें प्रीवियस का सम करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, प्रीफिक्स 1 पे जो हमारा एलिमेंट आएगा वो आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे प्रीफिक्स 2 पे जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 1 था हमारा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। प्रीवियस को ध्यान रखो, ठीक है। एरे बना रहा हूं यहां पे 1 1 2, क्योंकि हमारा जो प्रीफिक्स 0 था वो 0, फिर हम ये 0th एलिमेंट हो गया प्रीफिक्स का, और हम पहले इस वाले एलिमेंट पे गए, यहाँ पे 1 आ गया, देन हम इस वाले एलिमेंट पे गए, यहाँ पे 2 आ गया। अब हम प्रीफिक्स 3 निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 6। अब हम प्रीफिक्स 4 निकालेंगे, कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। हमारे पास इस टाइम कौन सा एरे बन गया, प्रीफिक्स एरे बन गया, ये हमारा प्रीफिक्स एरे, ठीक है। अब हम सफिक्स एरे निकालेंगे। ये थोड़ा सा मैं सेक्शन खाली रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी हमें काम करना है। सफिक्स को हम यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। सफिक्स को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, सफिक्स जैसे मैंने एक सफिक्स एरे लिया था, ये एरे है मेरा। अब मैं सफिक्स को उल्टा चालू करूंगा, बट सफिक्स को भी मैं 1 से डिक्लेयर करूंगा, जैसे मैंने कोड में डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि उसका जो लास्ट इंडेक्स होगा उसको हम 1 ही डिक्लेयर करेंगे हम, क्योंकि प्रीवियस को लेकर चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे मान के चलो मेरा यहाँ पे उल्टा काम होता चालू, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो पहला 0th एलिमेंट तो 1 ही था, अब यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, ठीक है। हमारा एरे कंप्लीट हो गया, 1 4 12 24, ठीक है। यहाँ पे हमारे दोनों एरे कैलकुलेट हो गए, सफिक्स भी और प्रीफिक्स भी। अब यहाँ पे हम एरेस को लिखेंगे 1 1 2 6 24, और यहाँ पे हम इन्हें लिखेंगे सफिक्स को 1 4 12 24, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स कैलकुलेट करना सिखा दिया है, जो हमारा इसका मेजर पार्ट था। अब हम फोकस करते हैं कोड पे, जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो इस चीज को मैं आपको अभी समझाता हूं,
पहले मैं थोड़ा सा पेज क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि ये कोड हमारा नेक्स्ट पार्ट पर समझा पाऊंगा मैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइज ये एरे हो गया हमारा, ये मैंने अभी हाफ कोड लिखा है। पहले हम प्रीफिक्स प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट हमारा क्या इसका फेज रहेगा। सबसे पहले हम प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकालते हैं। स्टेप 1 में मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक लूप स्टार्ट करा है। ये पहले आप समझ लीजिए, n इज इक्वल टू नम साइज, मतलब n में हमने साइज डिक्लेयर कर दिया है और एक नया एरे बनाया आंसर के नाम से। फिर आंसर 0 इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर करा। मैंने आपको एक क्वेश्चन में और बताया था कि हमें 0 इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर करना है, तो उसमें बेनिफिट ये रहता है कि हम जब भी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये हमारा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा वरना। तो इस चीज को आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको भी जब प्रोडक्ट ऑफ सफिक्स और प्रीफिक्स बताया था, तो उसमें आप लोगों ने इस चीज को ध्यान दिया हो तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स आंसर एरे निकालते हैं, ठीक है। पहले आंसर आई निकालने के लिए, आंसर 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, i माइनस 1, मतलब आंसर 0 मल्टीप्लाई बाय नम 0। आंसर 0 कितना है हमारा, भी i इक्वल टू 0 चल रहा है। आंसर 0 हमारा कितना है, 1। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर रखा है। नम 0 कितना है हमारा, नम 0 भी हमारा 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 1। आंसर 2 निकालेंगे, ठीक है। आंसर 1 कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे नम आएगा, नम्स 1, नम्स 1 कितना है, 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2। आंसर 3 निकालेंगे, कितना आया, आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय नम्स 2। आंसर 2 कितना है हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय नम 2। नम 2 कितना है हमारा, नम 2 हमारा इस टाइम पे 3। 2 3 6। आंसर 4। आंसर 3 मल्टीप्लाई बाय नम 3। हमें प्रीवियस में चलना है, मतलब आंसर भी हमारा प्रीवियस वाला चलेगा और नम भी प्रीवियस वाला चलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैंने i माइनस 1 और i माइनस 1 ही लिया है, ठीक है। ये चीज हमें इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि हम प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। मैंने आपको प्रीफिक्स प्रोडक्ट में बताया था ना कि हमें प्रीवियस एलिमेंट्स का वो लेना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर 3 हमारा कितना है, आंसर 3 हमारा 6 है। नम 3 हमारा कितना है, नम 3 हमारा इस टाइम पे 4 है। 6 4 जा कितना होता है, 24। हमारा आंसर एरे बन गया है, कितना आया, 1 2 6 24, ठीक है। हमारा आंसर एरे बन गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट कोड पे, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको उसका जो हमारा मेन वाला प्रॉब्लम है सफिक्स का, उसमें हम इसको अप्लाई करेंगे और इस वाले एरे को अब यूज करेंगे। अब इस वाले एरे को आप भूल जाइए, ठीक है। अब हम इस वाले एरे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेजरली हम इस वाले एरे को भी ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइज हमने प्रीवियस वाले उस पेज पे हमने 5 एलिमेंट्स कैलकुलेट करे थे गलती से, 0 1 2 3 4, ठीक है। 5 एलिमेंट्स कैलकुलेट हुए थे, बट हमारा एरे जो है वो 4 साइज का है, तो हम ये वाला एरे यूज करेंगे। उसमें गलती से मैंने 24 भी कैलकुलेट कर लिया था, इसकी रिक्वायरमेंट हमें है नहीं, ठीक है। हम इस वाले एरे का यूज करेंगे और बाकी हमारा मेन एरे ये रहा। अब ये देख लीजिए, सफिक्स को मैंने 1 डिक्लेयर करा है। स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम पहले इस लूप को उल्टा चालू करेंगे, मतलब अब ये लूप यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां से दोनों तरफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब पहले से स्टार्ट नहीं हो रहा, अब एंड से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैंने आंसर i इज इक्वल टू आंसर i मल्टीप्लाई बाय सफिक्स कर, तो आंसर i कितना है मेरा, आंसर i मतलब मेरा इस टाइम i कितना है, n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 3, 0 1 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय सफिक्स। सफिक्स कितना है मेरा, सफिक्स इज इक्वल टू 1, 6 इंटू 1 6। अब मैं आंसर, भाई कौन से आंसर में गया, ये हमारा जो वैल्यू गया है वो गया है आंसर 3rd में, ठीक है। अब आंसर 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर आई हमारा इस टाइम कौन सा वाला यूज होगा, अब हम मतलब सफिक्स को पहले एक काम करते हैं, पहले सफिक्स को भी निकाल लेते हैं। सफिक्स रह गया है, सफिक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
सफिक्स को हम सफिक्स मल्टीप्लाई बाय नम्स आई। सफिक्स क्या है हमारा, सफिक्स 1 है, और नम्स आई क्या है हमारा, नम्स आई हमारा इस टाइम पे है 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4। अब हमें आंसर 2 कैलकुलेट करना है, तो आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय सफिक्स। ठीक है, अब आंसर 2 कितना है हमारा, आंसर 2 हमारे पे है इस टाइम पे 2, 2 मल्टीप्लाई बाय सफिक्स 8। ठीक है, दोबारा सफिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, सफिक्स मल्टीप्लाई बाय, तो सफिक्स इस टाइम हमारे पे कितना था, सफिक्स कितना था 4, 4 मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ आई, आई मतलब 2। अब हम इस वाले एलिमेंट पे, ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, अब हम सेकेंड एलिमेंट पे 4 3 जा कितना होता है 12, सफिक्स कितना हो गया 12। अब आंसर जब 1 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय सफिक्स। ठीक है, आंसर 1, आंसर 1 कितना है हम पे 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है 12। अब आंसर 0 कैलकुलेट करेंगे, पहले सफिक्स निकाल देते हैं इसका भी, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है 24, आंसर 0, आंसर 0 मल्टीप्लाई बाय सफिक्स कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 24, दैट्स आवर फाइनल एरे। क्या है हमारा फाइनल एरे, हमारा फाइनल एरे आया है 24 12 8 6। क्यों हमने यहां से क्यों स्टार्ट करा, बिकॉज क्योंकि हम एंड से चल रहे थे अब। ठीक है, ये हमारा फाइनल एरे है, लास्ट एलिमेंट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो पीछे प्रीवियस में से दिक्कत हुई है वो आप मत करना, लास्ट एलिमेंट हमें कैलकुलेट नहीं करना होता है क्योंकि हमारा ऑलरेडी जितना एरे का साइज है वो कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, अब हम कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं, एक बार बस इसका कोड करके फिर इसे फाइनल करते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द कोडिंग स्क्रीन। तो गाइस कोडिंग स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब इसका कोड करना चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपको समझ आया नहीं आया, क्योंकि कोड बहुत जरूरी है और फैंग बेस्ड कंपनीज का फेवरेट कोड रहा है ये हर बार। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इसका एक इंटीजर डिक्लेयर करूंगा, इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद हम इसमें मेजरली जो प्रीफिक्स वाला प्रोडक्ट है इसको थोड़ा सही कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज क्योंकि अगर इसमें कोई भी दिक्कत हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, मैंने आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आंसर आई इज इक्वल टू आंसर आई माइनस वन नम्स आई माइनस वन। मैंने आपको ड्राई रन में क्या बताया था कि हमें मेजरली प्रीवियस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब प्रीवियस एलिमेंट ऑफ आंसर एरे एंड प्रीवियस एलिमेंट ऑफ नम्स एरे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम जाएंगे सफिक्स वाला जो बनाएंगे हम, मैं एक इंट सफिक्स डिक्लेयर कर देता हूं, सफिक्स इक्वल टू 1 फॉर इंट, यहां हमारा उल्टा चालू होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो i इज इक्वल टू n माइनस 1, i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i प्लस प्लस सॉरी i माइनस माइनस। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे उल्टा लूप चला रहे हैं, तो i को हम घटाएंगे नोट बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आंसर एरे ही कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर i इक्वल टू आंसर i मल्टीप्लाई बाय सफिक्स। ठीक है, देन जब हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद हम सफिक्स को कैलकुलेट करेंगे, सफिक्स इक्वल टू सफिक्स मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं, हम रिटर्न करेंगे आंसर
वेट अ सेकेंड, सेमीकोलन रह गया है, रन करके देखते हैं। क्या दिक्कत है यहाँ पे? अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, अब ठीक है। सॉरी, इंट आंसर, आंसर तो बनाया नहीं ना हमने, दिक्कत वो हो गई है। वैसे इसमें मुझे जहाँ तक लगता है वेक्टर का यूज़ नहीं करना होगा, परंतु अगर वेक्टर का यूज़ करना होगा तो देखते हैं। एक सेकेंड, वेक्टर का यूज़ करना होगा तो फिर वेक्टर में करते हैं इसको यूज़। देखिए वेक्टर में ही करना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि उन्होंने वेक्टर ही ले रखा है। चलिए कोई नहीं, अब मैं आपको वेक्टर वैसे बाद में सिखाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल मुझे यूज़ करना पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। देखिए वेक्टर लिखते ही एकदम एक्सेप्टेड हो गया है। तो वेक्टर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये एचटीएल का पार्ट है। मैंने आपको बताया था डायनेमिक एरे कहते हैं इसे। वेक्टर वैसे आप एरे ही मानिए, सेम डिक्लेरेशन है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस जो आ जाता है वो डिफरेंस आता है कि हम वेक्टर को एज अ डायनेमिक एरे यूज करते हैं, नॉट अ फिक्स्ड एरे। एक थोड़ा बेनिफिट है वेक्टर का, तो उस चीज को आप समझिए, बाकी और वो वेक्टर में कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये हमारा लीड कोड सॉल्व हो चुका है, सबमिट करते हैं इसे। सफिक्स प्रीफिक्स मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेस्ट कोड होगा, पक्की बात है, सबने ये यूज़ करा होगा, नो डाउट। किसी ने कुछ और सॉल्यूशन भी दे रखा है, देख सकते हैं, जर्सेंट, ओके ओके ओके, ऑल पॉड इज वन। आप ये वाला कोड भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है और ऑप्टिमल अप्रोच भी लग रही है, परंतु कोई नहीं, हमारा कोड भी बेस्ट है। 40% 17% सॉल्यूशन इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अभी तो लीड कोड सॉल्व हो चुके हैं, वापस चलते हैं जरा स्लाइड पे, फाइनल बात कर लेते हैं हम आपसे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फाइनल चीज, व्हाट डू यू लर्न टुडे। फर्स्ट मैंने आपको एरे बताया है, ठीक है। सेकंड, ट्रैवर्सल विजिट एवरी एलिमेंट इन बिग O ऑफ n टाइम, ठीक है, मैंने ट्रैवर्सल भी सिखाया था। प्रीफिक्स सम भी मैंने आपको बता दूंगा, वैसे सेम ही है, प्रीफिक्स प्रोडक्ट की तरह ही है, उसमें मल्टीप्लाई की जगह हम प्लस करते हैं बस, ठीक है। दीज 4 पैटर्न्स अपीयर्स इन 100 इंटरव्यूज क्वेश्चंस, ठीक है। जो मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिखाए हैं, इनके रेफरेंस क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा टीजर देना चाह रहा हूँ। पहले हम 2 सम की जो वीडियो है उसको सॉल्व करना चाहूँगा, ठीक है। कंटेनर विद मोस्ट वाटर, 3 सम, और जहाँ तक है एक क्वेश्चन सरप्राइज होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। सरप्राइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि वो फैंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, पक्की बात है, जो कंपनी के फेवरेट होंगे, ठीक है। वो मैं पर्टिकुलर सेलेक्ट करके लाऊंगा, जैसा आज लाया था ये आपके लिए, प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर विजिटिंग एंड माय नेम इज अभिनव बंसल एंड यू आर वाचिंग ऑटोमेट IQ। सो कह रहे होंगे एंड में भी इंट्रो दे रहा है भाई इंट्रो देना जरूरी है यार, ठीक है। और भी टीचर्स वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। टीचर्स नहीं है ऐसे, आप लोग हमें अपने सीनियर्स ही मानिए, टीचर्स नहीं है तो लाइक ये है कि वो DSA के ऊपर नहीं बना रहे हैं, वो पर्टिकुलर ML, ठीक है। एक साइड से अंश काम्बोज हैं, वो आपको शायद से वो पढ़ा रहे हैं, क्या कहते हैं, डेटा सर्वर्स, ठीक है, सर्वर होस्टिंग्स वगैरह। देखिए उनकी वीडियोस भी, बिकॉज क्योंकि सर्वर होस्टिंग्स भी जरूरी हैं। मैं लीड कोड के बाद फोकस करूंगा कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज पढ़ाऊं जो आपको आगे डेवलपमेंट में हार्ड लगती हो, तो इस चीज पे आप थोड़ा फोकस डालिए। बाकी अभी लीड कोड कंप्लीट करते हैं, पहले 300 लीड कोड को चैलेंज है, चैलेंज करना ही करना है, ठीक है। कंप्लीट करके रहेंगे, नहीं करा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।